तो दोस्तों, हाउसफुल मूवी के 5वें पार्ट के 2 पार्ट रिलीज हो गए हैं। भले ही इसकी कॉमेडी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिल्म की स्टोरी बढ़िया है। वैसे तो मैं इस तरह की मूवीज एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, पर क्योंकि इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और फिल्म में 2 अलग अलग क्लाइमेक्स है, इसलिए कई लोग इसे लेकर एक्साइटेड है, जिसकी वजह से मैंने इस मूवी को 3 बार देखा और अच्छी तरह समझा। तो अगर आप इस फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं हाउसफुल 5A और 5B को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत अमीर आदमी रंजीत डोबरियाल से, जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी और अब वो 100 साल का होने वाला था। इसलिए इस मौके पर वो अपने प्राइवेट क्रूज पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहां कई बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले थे। लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले ही रंजीत की उस क्रूज पर मौत हो जाती है। उस शिप पर रंजीत की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे, जिसमें उसका बेटा देव भी शामिल था, जो कि कंपनी का CEO था। ये सभी लोग रंजीत की मौत की खबर बाहर नहीं जाने देते और वो बर्थडे पार्टी भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि उससे कंपनी का शेयर मार्केट गिर सकता था। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि कंपनी का मालिक किसे बनाया जाए, क्योंकि देव रंजीत की दूसरी बीवी का बेटा था, इसलिए उसे नया बॉस बनाने से सब लोग कतरा रहे थे। तब वहां कंपनी की वकील लूसी को बुलाया जाता है, जो कि सबको बताती है कि रंजीत ने मरने से पहले एक होलोग्राम फिल्म तैयार की थी, जिसमें उसने अपनी वसीयत के बारे में बताया है। उस वीडियो में रंजीत सबको बोलता है कि उसकी पूरी दौलत का हकदार उसका बड़ा बेटा जॉली है, जो कि रंजीत की पहली बीवी का बेटा था। जॉली कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था, लेकिन अब वो अपने पिता के 100वें जन्मदिन पर वापस आने वाला था। उस होलोग्राम फिल्म के आखिर में रंजीत ये बोलता है कि अगर जॉली वापस नहीं आया तो उसकी दौलत कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बांट दी जाए। ये सुनकर वो सब लोग सोचने लगते हैं कि जॉली वहां नहीं आए और वो पैसा उन्हें मिल जाए। लेकिन बर्थडे वाले दिन जलाबुद्दीन नाम का एक आदमी उस क्रूज पर आता है और वो खुद को जॉली बताता है। उसके साथ ज़ारा नाम की एक लड़की थी, जो कि उसकी बीवी थी। कंपनी के मेंबर्स के पास जॉली की कोई फोटो नहीं थी, लेकिन रंजीत ने उन्हें अपने बेटे की कुछ निशानियां बताई थी, जैसे कि वो लेफ्टी है, उसकी कमर पे जलने का घाव है और उसकी बीवी फॉरेनर है। ये सारी निशानी इस जलाबुद्दीन से मैच हो रही थी, इसलिए सब लोग उसे जॉली मान लेते हैं। पर तभी जलभूषण नाम का एक आदमी और उसकी बीवी शशिकला उस क्रूज पर आते हैं। ये आदमी भी खुद को जॉली बताता है। फिर जूलियस नाम का एक आदमी और उसकी बीवी कांची वहां आते हैं। ये भी जॉली होने का दावा कर रहा था और इन तीनों ही आदमियों के पास वो सारी निशानियां थी जो कि रंजीत ने अपने बेटे के बारे में बताई थी। इसलिए वो सभी जॉली आपस में लड़ने लग जाते हैं और खुद को असली और एक दूसरे को नकली कहते हैं। तब रंजीत का दूसरा बेटा देव सच का पता लगाने के लिए उन तीनों जॉली का DNA टेस्ट करने का फैसला करता है और ये काम रंजीत के पर्सनल डॉक्टर अमन जोशी को दिया जाता है, जो कि जलाबुद्दीन, जलभूषण और जूलियस का ब्लड सैंपल ले लेता है, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन की सुबह आने वाली थी। लेकिन उससे पहले उस क्रूज पर रंजीत का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स और इन 3 जॉली के अलावा किसी को ये नहीं मालूम था कि रंजीत मर चुका है। फिर उस पार्टी में आखिरी पास्ता नाम का एक आदमी मजाक में कुछ लोगों की ड्रिंक्स में मदहोशी की दवा मिला देता है, जिसे वो 3 जॉली और उनकी बीवियां पी लेती है। इससे उन्हें नशे का ओवरडोज हो जाता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। अगले दिन वो 3 आदमी एक दूसरे की बीवियों के साथ सोकर उठते हैं और किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता। इसके अलावा उनके पास दूसरों की कुछ चीजें मौजूद थी, एक गन, कपड़े, फोन, जूते और एक कटी हुई उंगली। इसके बाद सभी जॉली, उनकी बीवियां और कंपनी के मेंबर्स उस क्रूज के हॉल में आते हैं, जहां वो डॉक्टर ने सबको DNA रिजल्ट बताने के लिए बुलाया था। लेकिन डॉक्टर वहां नहीं आता, बल्कि अचानक छत से उसकी लाश सबके सामने आकर गिरती है, जिसे देखकर जलाबुद्दीन को याद आता है कि उसने नशे में डॉक्टर की उंगली काटी थी। जूलियस को याद आता है कि उसने डॉक्टर पे वार किया था और जलभूषण ने डॉक्टर को घसीटा था, लेकिन वो तीनों ये बात किसी को नहीं बताते। फिर कंपनी के मेंबर्स एक जॉली के पास डॉक्टर का फोन और उसकी कटी हुई उंगली देख लेते हैं। तब देव बोलता है कि डॉक्टर अमन जोशी ये साबित करने वाला था कि असली और नकली जॉली कौन है, इसलिए उन तीनों या उनकी बीवी में से ही किसी ने डॉक्टर को मारा है। इसकी वजह से देव, जूलियस, जलाबुद्दीन, जलभूषण और उन सब की बीवियों को शिप की जेल में बंद करवा देता है
और वो पुलिस को वहाँ बुलवाता है। तब कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माया अपने एक्स हस्बैंड बाबा को कॉल करती है, जो कि लंदन का पुलिस वाला था। माया उसे वो मर्डर के बारे में बताकर उस क्रूज पे आने बोलती है, लेकिन बाबा और उसका साथी भिड़ू अभी अभी ही अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सस्पेंड हुए थे। पर वो ये बात माया को नहीं बताते और सोचते हैं कि अगर वो उस मर्डर केस को सॉल्व कर दे तो उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल जाएगी। इसीलिए वो अपने हेलीकॉप्टर से शिप पे जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शिप की जेल में सभी जॉली आपस में ये कबूल कर लेते हैं कि वो तीनों ही नकली है और पैसों के लालच में ये नाटक कर रहे थे। असल में कुछ टाइम पहले रंजीत ने अपने बेटे जॉली का पता लगाने के लिए जूलियस को वो काम सौंपा था, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। लेकिन जूलियस ने वो दौलत हासिल करने के लिए खुद ही जॉली बनने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे ये मालूम था कि रंजीत बहुत बीमार है और वो जल्द ही मरने वाला है। इसीलिए उसने जॉली की पहचान के सारे निशान अपने ऊपर ले लिए ताकि वो कंपनी के मेंबर्स को बेवकूफ़ बना सके। और उसने कांची नाम की एक लड़की को अपनी नकली बीवी बनने के लिए कहा। पर कांची असल में जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को जॉली का सीक्रेट बता दिया। इसकी वजह से जलालुद्दीन को भी लालच आ गया और उसने खुद जॉली बनने का फैसला कर लिया। और क्योंकि कांची जूलियस के साथ जा रही थी, इसलिए जलालुद्दीन ने ज़ारा नाम की एक लड़की को अपना प्लान बताया और उसे अपनी नकली बीवी बनने के लिए कहा। लेकिन ज़ारा जलभूषण की गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को वो बात बता दी। इसलिए जलभूषण ने भी जॉली बनने का सोच लिया और उसने शशिकला को अपनी नकली बीवी बना लिया। इसके बाद जूलियस, जलालुद्दीन और जलभूषण रंजीत के मरने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही वो खत्म हुआ तब वो तीनों उसके बर्थडे वाले दिन जॉली बनकर क्रूज पे आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि वहाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा, ऊपर से वो डॉक्टर का मर्डर। इसलिए अब उन्हें ये डर लग रहा था कि पुलिस वहाँ आते ही उनका डीएनए टेस्ट करेंगी और वो तीनों नकली जॉली बनने और मर्डर केस में फंस जाएंगे। तब वो सब लोग किसी तरह उस जेल से बाहर आते हैं और जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन अपनी गर्लफ्रेंड्स को शिप की लैब में जाकर सारा डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने बोलते हैं। और वो तीनों रंजीत की लाश को पानी में फेंकने का सोच लेते हैं, ताकि बिना उसकी बॉडी के दोबारा कोई डीएनए टेस्ट ना हो पाए और किसी को भी कभी ये पता ही ना चले कि असली जॉली कौन है। फिर ज़ारा, कांची और शशिकला लैब में जाकर वो डीएनए सैंपल फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ पर बेदी नाम का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाता है, इसीलिए वो तीनों छुप जाती है। फिर वहाँ उन्हें दिखता है कि बेदी वो डॉक्टर की लाश से कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसका वो वीडियो बना लेते हैं। और उन तीनों को ये यकीन हो जाता है कि बेदी ही उस डॉक्टर का किलर है। उधर जूलियस, जलभूषण और जलालुद्दीन रंजीत के कमरे में जाकर उसकी लाश उठाते हैं और उसे समुंदर में फेंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो एक कमरे में जाकर अलमारी में वो लाश छुपा देते हैं। तब वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड्स आती है और बताती है कि बेदी ही असली कातिल है। फिर जलालुद्दीन, जूलियस और जलभूषण उस अलमारी से लाश निकालकर दोबारा उसे फेंकने की सोचते हैं, पर वो जल्दबाजी में अलमारी का दूसरा साइड खोल लेते हैं, जिसमें से बेदी की लाश निकलती है। लेकिन वो तीनों इस पर ध्यान नहीं देते और वो लाश लेकर नीचे चले जाते हैं। पर तभी वहाँ बाबा और भिड़ू यानी वो 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे वो तीनों बोलते हैं कि बेदी ही किलर है। पर तब उन्हें अपने पास बेदी की लाश दिखती है। इसकी वजह से उन तीनों को फिर से जेल में डाल दिया जाता है और पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, इसलिए भिड़ू और बाबा उस क्रूज की छानबीन करते हैं। इससे उन्हें मर्डर की पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उस रात किसी ने पहले डॉक्टर की उंगली काटी थी। वो काम जलालुद्दीन ने नशे में किया था, पर वो खूनी नहीं था। उंगली कटने के बाद डॉक्टर अपनी लैब में गया, जहाँ किलर ने उसके मुंह में पीनट ठूस दिए, क्योंकि अमन को पीनट से एलर्जी थी। तब डॉक्टर वहाँ से भागा और वो एलर्जी से मरने ही वाला था। तब जूलियस ने नशे में डॉक्टर के ही एंटी एलर्जी इंजेक्शन से उस पर वार किया। मतलब जूलियस ने डॉक्टर को नहीं मारा, बल्कि वो उसे बचा रहा था। इसके बाद वो किलर वहाँ आया और उसने डॉक्टर को मार दिया। फिर कुछ देर बाद जलभूषण ने नशे में उसकी लाश को घसीटा, पर वो भी खूनी नहीं था। तो पुलिस के हिसाब से असली किलर देव था, जिसने डॉक्टर और बेदी को मारा। देव के जूते में सीसीटीवी रूम की एक चिप लगी थी, क्योंकि उसने मर्डर के बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वहां तोड़फोड़ की थी। इसके अलावा पुलिस को बेदी के रूम में देव का सिगार मिला। इससे उन्हें समझ में आया कि बेदी को भी उसी ने मारा है, क्योंकि बेदी ने लाश के पास देव का पेन देख लिया था और वो ये जान गया था कि देव ही किलर है। इन सारे सबूतों की वजह से पुलिस वाले देव को जेल में कैद कर देते हैं, जो कि ये बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया
और असली खूनी कोई और है। फिर जब रात के वक्त जूलियस उस क्रूज पे घूम रहा था तब उसे डॉक्टर की मर्डर वाली जगह एक छोटा सा डायमंड मिलता है जो कि उस ब्रेसलेट का था जो कि शिप के सभी वीआईपी लोगों को दिया गया था। इससे जूलियस को लगता है कि देव निर्दोष है और वो डायमंड उसी इंसान के ब्रेसलेट का होगा जिसने सच में खून किया है। इसीलिए वो एक पार्टी के दौरान क्रूज के सभी लोगों का ब्रेसलेट चेक करता है। तब उसे दिखता है कि शिप के कैप्टन समीर के ब्रेसलेट से एक डायमंड गायब है। और तब जूलियस समीर के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ उसे उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ दिखता है। इससे जूलियस को लगता है कि कैप्टन ही असली खूनी है। इसलिए वो ये बात बाबा और भिड़ू को बता देता है जो कि कैप्टन को पकड़ के उससे पूछताछ करते हैं। पर तभी अचानक शिप की लाइट चली जाती है। तब अंधेरे में सब लोग समीर को ढूंढते हैं जो कि पुलिस की पकड़ में आ जाता है। लेकिन अब उसके गले पर एक चाकू लगा था और वो मर चुका था। इसलिए सबको पुलिस पे शक होता है। तभी वहाँ दगड़ू नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि बाबा और भिड़ू का सीनियर पुलिस ऑफिसर था और उसी ने उन दोनों को सस्पेंड किया था। दगड़ू वहाँ उनके पास लाश देखकर दोनों को जेल में बंद कर देता है और देव को आज़ाद कर देता है क्योंकि उसके अंदर होने के बावजूद भी वहाँ एक मर्डर हुआ था जिससे देव निर्दोष साबित हो गया। फिर दगड़ू सबको बताता है कि कैप्टन समीर खूनी नहीं था बल्कि उसने डॉक्टर का मर्डर होते हुए देख लिया था, इसलिए असली किलर ने उसे मार दिया। इसके बाद दगड़ू वहाँ रंजीत की लाश के साथ 2 सूटकेस लेकर आता है जिसमें से एक में उस शिप पे मौजूद सभी लोगों के खिलाफ किसी न किसी जुर्म के सबूत थे जिससे वो लोग जेल जा सकते थे। इसीलिए दगड़ू का ये मानना था कि वो सभी अपराधी है और उनमें से ही किसी एक ने पैसों के लालच में वो मर्डर किए हैं। फिर दगड़ू बोलता है कि उस दूसरे सूटकेस में असली किलर की फोटो है जिसे वो अगली सुबह सबको दिखाएगा। इसके बाद दगड़ू सोने के लिए चला जाता है और तब जूलियस सबको बोलता है कि दगड़ू उन्हें जेल भिजवा सकता है, इसलिए उनमें से किसी एक को उसी रात उसे मारना होगा ताकि बाकी सब बच जाए। तब आधी रात को एक मास्क वाला आदमी दगड़ू के रूम में घुसता है और सोते हुए ही उस पे चाकू से हमला करता है। फिर वो मास्क उतार के उस दूसरे सूटकेस में देखता है लेकिन उसमें कोई फोटो नहीं थी बल्कि एक आईना लगा था जिसमें हमें देव नजर आता है। तभी दगड़ू पीछे से बाहर निकलता है जो कि जिंदा था क्योंकि उसने वो बिस्तर में एक पुतला रखा था। ये देखकर देव दंग रह जाता है और दगड़ू को बोलता है कि वो खूनी नहीं है, वो उसे सिर्फ इसलिए मारने आया था ताकि वो अपने पुराने क्राइम का सबूत मिटा सके और असली किलर जूलियस है क्योंकि उसी ने सबको दगड़ू को मारने के लिए उकसाया था। तब उसी रूम से जूलियस बाहर निकलता है और वो देव को बोलता है कि दगड़ू ने ही उसे सबको उकसाने बोला था ताकि असली खूनी सामने आ जाए क्योंकि उसी में ये काम करने की हिम्मत होगी। लेकिन फिर भी देव खुद को बेकसूर बोलता है। तभी अचानक उसके पीछे एक और मास्क वाला इंसान आता है जो कि देव पे हमला करके वहां से भाग जाता है। इससे देव मर जाता है और फिर जूलियस उस दूसरे आदमी का पीछा करता है जो कि गन से उसे मारने की कोशिश करता है। तब बाबा और भिड़ू वहां आकर जूलियस को बचा लेते हैं क्योंकि दगड़ू ने उन्हें जेल की चाबी दी थी और सही वक्त पर बाहर आने के लिए कहा था। फिर उस आदमी का मास्क निकल जाता है, वो असल में जलभूषण था। दूसरी तरफ दगड़ू के रूम में देव उठ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर दगड़ू उसके वार से बच जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि देव जिंदा है। फिर वो देव को बोलता है कि बाबा और भिड़ू ने उसके खिलाफ सही सबूत जमा किए थे, लेकिन जब कैप्टन का मर्डर हुआ तो इससे दगड़ू समझ गया कि देव का एक पार्टनर भी है जो कि उसकी मदद कर रहा है। उधर जलभूषण सबको बताता है कि ये सारा प्लान देव का था जो कि अपना पैसा कंपनी वालों में नहीं बांटना चाहता था, इसीलिए उसने जलभूषण से ये सौदा किया कि वो उसे असली जॉली साबित कर देगा, बदले में उसे आधी दौलत चाहिए, जिसके लिए जलभूषण मान गया। फिर देव ने लैब में जाकर वो ब्लड सैंपल बदलने की कोशिश की ताकि वो जलभूषण को डीएनए टेस्ट में पास करा सके, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर अमन जोशी आ गया जिसने देव को वो गड़बड़ करते हुए देख लिया, इसलिए वो उसकी पोल खोलने वाला था। तब देव ने पहले उसके मुंह में पीनट भरे और बाद में उसे मार दिया। और क्योंकि बेदी ने डॉक्टर की लाश के पास देव का पेन देख लिया था और वो उससे इस बारे में बहस कर रहा था, इसलिए देव ने उसे भी मार दिया। और क्योंकि कैप्टन समीर ने देव को डॉक्टर का मर्डर करते हुए देखा था और बाद में वो उस ब्रेसलेट की वजह से सच बोलने वाला था, तब देव के पार्टनर जलभूषण ने शिप की लाइट्स ऑफ करके कैप्टन को मार दिया ताकि देव बच जाए और पुलिस फंस जाए। दगड़ू को देव का सच तो पता चल गया था, लेकिन वो उसके साथी के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने बाबा और भिड़ू को कैद करने का नाटक किया। और अब वो दूसरा किलर सामने आ चुका था जो कि सबको मारने की कोशिश करता है। तब दगड़ू वहां आकर उसे रोक लेता है
लेकिन फिर देव उस शिप का एक बड़ा फैन चालू कर देता है जिसकी तरफ सब लोग खींचने लगते हैं और अब देव भी उनके बीच आकर फंस गया था और वो सब लोग उस पंखे में जाने से बचना चाह रहे थे। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आकर उस फैन को बंद कर देता है जिससे सबकी जान बच जाती है। वो आदमी था जलाल, जो कि रंजीत डोबरियाल का असली बेटा जॉली था। वो सबको बोलता है कि उसे अपने बाप का पैसा नहीं चाहिए क्योंकि उसके पास उससे 2 गुना दौलत है। इसलिए वो रंजीत के पूरे पैसे उस शिप के सभी लोगों में बांट देता है, जिसे सुनकर देव और जलभूषण को बहुत पछतावा होता है क्योंकि जिस पैसे के लिए उन्होंने इतने मर्डर किए वो सबको आसानी से मिल गया। इस सब के बाद बाबा और भिड़ू को अपनी नौकरी वापस मिल जाती है और उन्हें प्रमोशन भी मिलता है। उधर जूलियस और शशिकला और जलाबुद्दीन और कांची की शादी हो जाती है और ज़ारा असली जॉली से शादी कर लेती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जलभूषण जेल चला गया था। तो ये थी हाउसफुल 5A की कहानी। अब अगर 5B की बात करें तो उसमें बाकी पूरी मूवी तो सेम ही है, बस लास्ट में देव की जगह किलर कोई और होता है और वो थी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माया, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। इसलिए वो रंजीत की दौलत हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए उसने जलभूषण को असली जॉली साबित करके उससे 50% लेने का सौदा किया। मतलब इस पार्ट में भी जलभूषण ही दूसरा किलर था। स्टोरी के पहले वर्जन में देव ने वो ब्लड सैंपल बदलकर डॉक्टर को मारा था और फिर बेदी को, लेकिन इस वर्जन में माया ने उन दोनों को मारा। इस पार्ट में भी बाबा और भिड़ू को देव के खिलाफ मर्डर के सबूत मिले थे, लेकिन इस बार वो सबूत माया ने देव को फंसाने के लिए तैयार किए थे, जिसे दगड़ू पहचान लेता है और उसे ये भी पता चल गया था कि माया का एक पार्टनर है जिसने कैप्टन को मारा क्योंकि उसने माया को डॉक्टर का खून करते हुए देखा था। इस पार्ट में देव की जगह माया आधी रात को दगड़ू को मारने आती है, जो कि बोलती है कि जूलियस ने सबको उकसाया है। फिर वो दूसरा किलर यानी जलभूषण वहां आकर माया को मारने का नाटक करता है। इसके आगे की कहानी वैसी ही है, बस यहाँ देव की जगह माया और जलभूषण जेल में जाते हैं। तो दोस्तों ये था हाउसफुल 5 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.